हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का पहला राउंड पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसकी सरबराही स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने की। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से इसहाक डार, इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ और फारूक सत्तार शामिल हुए। अपोजिशन की तरफ से असद कैसर, हामिद रजा, अल्लामा नासिर अब्बास मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा थे। जारी किए गए एलामिये के मुताबिक इजलास के दौरान हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया है, जबकि मुज़ाकराती कमेटी का आइंदा इजलास अब 2 जनवरी 2025 को होगा। आइंदा इजलास में अपोजिशन अरकान मुतालबात की तहरीरी फहरिस्त पेश करेंगे। एलामिये में कहा गया है कि हुकूमत और PTI ने मुज़ाकरात को मुस्बत अमल करार दिया है। मुज़ाकरात के अमल का आगाज़ इंतहाई मुस्बत कदम है। तहरीक इंसाफ को 2.5 साल की शिद्दत पसंदी और तलखी भरी सियासत के बाद एक बड़ा सियासी मौका मिल रहा है। PTI की सियासत का बड़ा नुकसान खुद तहरीक इंसाफ और बानी PTI को ही हुआ। बानी PTI ऐसे अफराद की बात सुनते रहे जिन्होंने इल्ज़ामात, झूठे प्रोपेगेंडे और गालम गलोच के कल्चर को तक़वियत दी, और बाज़ ऐसे भी इक़दामात किए गए जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं थे। हर किस्म के एहतजाज को करके देख लिया तो उसके बाद कौमी मईशत को नुकसान पहुंचाने का भी कोई मौका ना छोड़ा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या इमरान खान वाकई मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं? इस्टेब्लिशमेंट से बार बार मुज़ाकरात करने के ख्वाहिशमंद बानी PTI क्या वाकई शहबाज हुकूमत को ऐसी अथॉरिटी तस्वुर करना शुरू हो गए हैं जिसके पास किसी किस्म के रिलीफ देने की सलाहियत हो? क्या बानी PTI अपने एक्स अकाउंट को लगाम दे पाएंगे? क्या PTI का कोई लीडर बानी से मुलाकात के बाद उनसे मंसूब कोई सख्त बयान तो नहीं दे देगा? क्या उमर अयूब और वकास अकरम के बयानात मुज़ाकराती माहौल को मुतासर तो नहीं कर रहे? क्या अलीमा खान मुफाहमती माहौल को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगी? सवाल तो यह भी है कि आज मुज़ाकराती टीम में हामिद रजा और अल्लामा नासिर अब्बास की शमूलियत क्या PTI की संजीदगी को जाहिर कर रही है या गैर संजीदगी को? क्या असद कैसर के पास वाकई इमरान खान का भरपूर मैंडेट है? PTI में शामिल काबिल वकला की इन मुज़ाकरात में कितनी से होगी? क्या PTI की कमेटी मुज़ाकरात में PTI की संजीदगी को जाहिर कर रही है? क्या PTI की जानिब से मुज़ाकराती टीम के लिए यही नाम है? 2 जनवरी को PTI तहरीरी तौर पर जो मुतालबात करने जा रही है, क्या उन पर हुकूमत के लिए अमल करवाना मुमकिन भी हो पाएगा? मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब मिलने में ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। देखना यह है कि हुकूमत की तरफ से जो मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई गई और जो PTI की तरफ से कमेटी लाई गई है, क्या ये दोनों किसी एक नुक्ते पर पहुंच पाएंगे? गुफ्तगू इसी पर रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और रजा रूमी साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया रजा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। पैनल के सामने सवाल रखेंगे। ये आपको बता दें कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों की संजीदगी, दोनों की जानिब से बैठी कमेटियों के ऊपर सवालात, एतराज़ात और फिर होने वाले इन मुज़ाकरात को कई तरह से तशबीह दी जा रही है। हमारा पैनल इस पूरी सूरत हाल को कैसे देख रहा है, इसी के लिए सवाल। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का पहला राउंड, मुज़ाकरात मुस्बत अमल करार, एलामिया। क्या बानी PTI 2 जनवरी तक एक्स को खामोश रख पाएंगे, यानी कि सोशल मीडिया? हसन निसार साहब, आज जो कमेटी बैठी वहाँ जो रिपोर्ट हुआ, लोग ये बता रहे हैं, ये जो बयानात भी सामने आए कि आधा से ज़्यादा वक्त इस बात पर रहा, जो मनफी सोशल मीडिया मुहिम है उसके ऊपर गुफ्तगू होती रही कि अगर कोई बात किसी तरफ जाती भी है तो कोई ऐसा बयान एक्स के ऊपर, कुछ ऐसा पैगाम जारी कर दिया जाता है कि तमाम मामलात किसी तरफ बढ़ नहीं पाते। तो लग ये रहा है कि जो सोशल मीडिया मुहिम है वो काफ़ी नागवार गुजर रही है या पसंद नहीं आ रही। तो अगर मुफाहमत की तरफ जाना है तो ये कोई खामोशी हो पाएगी इस फोरम के ऊपर? आयशा, देखें, पहली बात तो ये है, वो जिसे कहते हैं ना, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, तो इसको सेलिब्रेट करें। मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है आयशा बाजी। रंग में भंग न डालें प्लीज, दाल में कोकड़ू न डालें, और सोशल मीडिया को, अगर ये इन लोगों में थोड़ी सी भी कोई अक्ल है तो सोशल मीडिया को अलहदा रख दें। इसका तो ना कोई माँ है ना बाप है, ना आगा है ना पीछा है। ऐसी ऐसी बातें मैं देख रहा हूँ लोगों के बारे में, मैं हैरत होती है। तो ये तो एक सीरियस सा मसला है, वो लोगों को खिलौना मिला हुआ है। नन ऑफ देम इज सीरियस, नन ऑफ देम इज क्वालिफाइड। तो आप रहने दें ना। जो मुज़ाकराती टीम है उनके लिए दुआ करें कि वो इत्तेदाल का, म्याना रवी का रास्ता इख्तियार करें। इसी बात का हुक्म है। हम वो बदनसीब लोग हैं जिन्हें सदियों पहले कहा गया था कि इबादत और खाने में भी इत्तेदाल रखो। तो लेट्स फॉरगेट अबाउट जिसके दिमाग में सोशल मीडिया का को खन्नास घुसा हुआ है, उसको इस तरफ नहीं कंसंट्रेट करें कि जो दोनों तरफ के वफूद हैं, उनके जो मेंबर्स हैं,
वो आपस में क्या बात करते हैं। हसन इमरान साहब, आपके कहने के मुताबिक दोनों हाथ उठाकर दुआ है कि दोनों तरफ के वफूद एतदाल और मियाना रवि से आगे बढ़े और नतीजा पहुंचे। लेकिन सब निगरान जी जो वजीर आजम के साथ इसहाक डार साहब हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि इधर हम बात करते हैं, उधर बानी पीटीआई का एक ट्वीट आ जाता है। मैं बात कर रही हूँ इमरान खान साहब के सोशल मीडिया पर पैगाम की, किसी एबीसी की बात नहीं कर रही हूँ। यार ये किस बंदे को आप कोट कर रहे हो? इसहाक डार साहब की बात कर रही हूँ। कहते हैं जब हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती है दूसरी तरफ से छोड़ दें। किसको छोड़ दें? मैं बंदों की बात कर रहा हूँ, मैं सेंसिबल लोगों की बात कर रहा हूँ। आती रहे ट्वीट, बात हो रही है। देखो बात सुनो, मुज़ाकरात में दो होंगे ना वफद, जी बिल्कुल, उनके दरमियान क्या होता है, हाँ उस पे फोकस करो बस। अगर वो बिहेव करते हैं दोनों तरफ से तो टू हेल विद दिस, कौन क्या कह रहा है और सोशल मीडिया क्या कह रहा है, ये तो ना करने वाली बातें हैं। उनके दरमियान, दो ग्रुप्स के दरमियान जो आपस में मकालमा होता है, अगर वो हेल्दी है, पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। मिलने वाली सोशल मीडिया का तो पीटीआई का जो भी नुमाइंदा बैठेगा, क्या वो मैंडेट रखता होगा कि वहां जो बात हो वो उसकी जिम्मेदारी ले और इंश्योर करे उस बातचीत? ये आपने और सवाल कर दिया है भाई। मैंडेट रखता होगा तो आ रहा है ना। किसका मैंडेट? अभी से ना अज्यूम करें हम। देखो बात सुनो, सोशल मीडिया पे तो बाकायदा एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, आपके पड़ोस से, आपके आगे पीछे से, आपके बेपनाह इस मुल्क के जो वेल विशर्स नहीं है वो करें, वो उनके खाते में डाल दो। भाई एक वफद इधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है। लेट्स होप कि भी बेहतर बात करेंगे, बालिग बात करेंगे, और जमानत इतनी ली जा सकती है कि भाई जो यहाँ फैसला होगा उस पर अमल दरामद होगा। और वो कह रहे हैं एक्सेस दो हमें इमरान खान तक, ताकि हतमी जो फैसला हो वो उससे लेके उसकी मुशावरत के साथ वो आगे चढ़े। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। Why do you have to scandalize it? नहीं, मैं देखिए हसन साहब, आपके बकौली तो इसका मतलब है इमरान खान का जो एक्स हैंडल है वो कॉन्स्पिरेसी तराशता रहे और उनके नुमाइंदे असद कैसर मीटिंग में बैठ के गुडी गुडी करते रहे कि जी आप जैसे कहेंगे आप यूं कर दें, हम वो कर दें, हम वो कर दें। You never know। अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन है, व्हील्स विद इन व्हील्स। ओके। पाकिस्तान बहुत से लोगों के लिए नाकाबिले हजम, नाकाबिले बर्दाश्त है। एनीथिंग कैन हैपन। ये हमारे अंदर ही मीर जाफर और मीर सादिक बहुत पैदा होते हैं। दुरुस्त। ये ऑटोमन्स में भी होते थे, ये मुगलों में भी होते थे, ये हमारी बदनसीबी है, ये हमारी तारीख है। इक्तदार के वारों में रहने दें आप, जो भी इनका डेलीगेशन है हुकूमत का, इनका, और वो एक्सेस मांग रहे हैं फ्रीक्वेंटली इमरान खान तक। जी बिल्कुल, खत्म हो गई बात। हुकूमत को इग्नोर करना चाहिए सोशल मीडिया पर, चाहे वो इमरान खान का हैंडल हो या किसी का भी, उसको तवज्जो नहीं करे। बिल्कुल ठीक हो। असल बात यह है कि मुतल्लिका फोरम पे क्या बात हो रही है। दुरुस्त हो गया। तो मुतल्लिका फोरम देखिए और हुकूमत अपनी बर्दाश्त बढ़ाए। शहजाद चौधरी साहब, हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात में जो टीम पीटीआई की तरफ से गई उसमें पीटीआई से असद कैसर साहब सिर्फ शामिल थे। अब यहाँ पर उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर के नामों का भी था कि आएंगे, लेकिन बाद में इन्फॉर्म किया गया वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। खबर यह भी आ रही थी कि बार बार उन्हें फोर्स किया गया कि वो पहुंचे, लेकिन वो नहीं इसका हिस्सा बने, उन्होंने अपनी वजूहात भी दे दी। क्या वाकई पीटीआई संजीदा है, या फिर एक सवाल जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि संजीदगी नहीं है, सिर्फ टाइम गेनिंग एक फैक्टर है जिसको अचीव करने की कोशिश की जा रही है 20 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए? टाइम कौन गेन कर रहा है? यानी पीटीआई टाइम गेन कर रही है? हम दोनों साइड पे, जैसे अभी मैं जब उनके ऊपर क्रिटिसाइज करने की बात कर रही हूं तो पीटीआई के ऊपर रखूंगी, लेकिन दोनों जानिब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि फेस सेविंग को दोनों सिर्फ टाइम ले रहे हैं कि इस टाइम को जरा निकाला जाए। चलें इसको हैंडल कर लेते हैं साहब के सवाल को। देखिए बात यह है कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ा मानेखेज जुमला बोला। आपने कहा सोशल मीडिया पे ट्वीट्स पसंद नहीं आ रही, और इसहाक डार साहब ने उसका इजहार किया। बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है। किसको इस पार्टी में, इस ग्रुप में, इस जो लोग इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं, इनमें से किसी को पसंद नहीं आ रही या किसी और को पसंद नहीं आ रही? बहरहाल समझते हैं कि ट्वीट्स एक मसला है, और क्या वो ट्वीट्स इमरान खान के कंट्रोल में या नहीं है, इसको भी सवाल को हल कर लेते हैं। समझते हैं कि इमरान खान के ट्वीट के कंट्रोल में गालिबन नहीं है, और इनकी ट्विटर हैंडल को बाहर बैठा आदमी हैंडल कर रहा है। और वो किस तरीके से वहाँ तक बात पहुँचती है, नहीं पहुँचती, क्या वो तमाशबीन है? हसन साहब ने कहा कोई शरारत कर सकता है। हमारे मुल्क के आसपास मुल्क के दुश्मन बहुत हैं, हमारे अंदर से दुश्मन बहुत हैं जो इस किस्म का खेल खेल सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को आगे ले जाते हुए थोड़ी छोटी सी मिसाल तारीख से लेते हैं।
जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ियाउल हक का ज़माना था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हटाया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का की फांसी लगी, अल जुल्फ़िकार नामी तंजीम एक डेवलप हुई। उसने पीपल्स पार्टी को कोई क्रेडिट नहीं था। वो जब तक अल जुल्फ़िकार, उस वक्त जो ज़माने में PLO हुआ करती थी, उसकी तर्ज पे मुर्तज़ा भुट्टो ने एक तंजीम बनाई जो कि किसी हद तक आज के दौर में अगर वो ये काम करें जो उस वक्त कर रहे थे तो दहशतगर्दी करार दिया जाएगा। तो वो जब चलता रहा, काफी अरसा साल चलता रहा, उसको बैन करना पड़ा। असल सक्सेस कब मिली? जब बेनजीर भुट्टो मुल्क में वापस आई और उसने आके फिर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया। यानी एक सियासी प्रोसेस ने उसको मुस्तहकम किया। तो ये सबक एक सीखने वाला है तारीख से। ये ट्विटर बैठ के वहां से ट्वीटों के साथ मामलात नहीं होते। आप एक स्पॉइलर के तौर पे तो देखे जा सकते हैं, आप एक डिसरप्टिंग एलिमेंट के तौर पे देखे जा सकते हैं, लेकिन आप किसी मददगार, मुकाबला किसका है? कन्फ्रंटेशन का वर्सेस रिकंसिलिएशन का। मुल्क को चाहिए क्या? रिकंसिलिएशन। इस वक्त जो अमल है वो क्या है? वो रिकंसिलिएशन का है। रिकंसिलिएशन पे आगे लेके चलना है। इसमें फायदा ही फायदा है। नंबर 1, बानी PTI इमरान खान हैज नथिंग टू लूज। ही डजंट हैव एनीथिंग टू लूज। ही इज ऑलरेडी इन द वर्स्ट सिचुएशन। उसको फायदा ही फायदा हो सकता है इस रिकंसिलिएशन का। उसकी सियासत कायम रह सकती है, मेन स्ट्रीम हो सकती है, किसी ना किसी तरीके से मीडियम टर्म के अंदर जाके उसके लिए कुछ भलाई निकल सकती है, उसकी अपनी जात के लिए, उसकी पार्टी के लिए भलाई निकल सकती है। ये नहीं कि वो पावर में आ जाएगा, लेकिन ये जो मुश्किलात में कमी आ जाती है, लीडरशिप को कुछ आसानियां हो जाती हैं, ये जो सेकंड लीडरशिप जेलों में हो वो निकल सकती है। यानी 100 चीजें जो बेहतरी की तरफ जा सकती हैं सिर्फ एक रिकंसिलिएशन। तो ही हैज नथिंग टू लूज, ही हैज ओनली टू गेन। हुकूमत की बात करते हैं, आपने 20 जनवरी का जिक्र किया, छोड़ दीजिए 20 जनवरी को, कहीं से भी प्रेशर आ सकता है। कल के दिन में EU से प्रेशर आया कि ये जो आपने फैसला किया है फलाना 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 वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो हमारे फलाने फलाने जो आपकी अंडरटेकिंग है उसके खिलाफ जाता है, वायलेट करता है उसको। इसका जिक्र मैंने आपसे पिछले शायद प्रोग्राम में भी किया था। आगे इस चीज वो सामने इसी तरीके से 20 जनवरी या उसके बाद किसी वक्त का प्रेशर आ सकता है। आज हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने इन सबको कहा कि होल्ड ऑन, हमने मुज़ाकरात का अमल स्टार्ट कर दिया। हम और अपोजिशन मिलके मुज़ाकरात के जरिए, एक सियासी अमल के जरिए अपने मसाइल को हल करने में, अब इसमें महीना लगे, हफ्ता लगे, 2 दिन लगे या 1.5 महीना लगे या 2 महीने लगे, मुज़ाकरात का अमल आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंटली आगे बढ़ता रहेगा। कुछ ना कुछ ले और दे की बुनियाद पे चलता रहेगा। ना वो तमाम चीजें पूरी होंगी जो PTI चाहती है, और ना ही ये बिल्कुल से आंखें बंद करके हुकूमत बैठ सकती है इस चीज के ऊपर। और हुकूमत का भी फायदा है, उनका भी तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या है? ये जो हाइब्रिड का जो साथ लगा हुआ है नाम, इसको कुछ कहीं ना कहीं पे तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो अगर सबके सब ये सारे मेन स्ट्रीम हो जाएं और एक रूल्स ऑफ द गेम ऐसे सेट हो जाएं जिसके तहत सब लोग ऑपरेट करेंगे, उसका तल्लक मुकन्नना से भी हो सकता है, उसका तल्लक अदलिया से भी हो सकता है, मुक्तदरा से भी हो सकता है, उसका तल्लक इलेक्शन से भी हो सकता है। अग्री ऑन ए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, लेट्स से 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद ऐसी चीज निकल आती है कि अब पाकिस्तान में इस्तेहकाम और पाकिस्तान की बेहतरी नहीं आएगी। तो मैं हसन साहब की बात को एग्री करता हूं। लेट्स लुक एट द ब्राइटर साइड। मुश्किलात खड़ी करने वाले, खराब करने वाले तो बहुत हैं, अच्छे जो काम करने वाले हैं उसमें इसहाक डार साहब को भी शामिल होना चाहिए, और खाम की स्पेकुलेटिव किस्म के उसके ऊपर सस्पिशन नहीं डालनी चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह। आपने जो कुछ कहा सब वैलिड और बिल्कुल दुरुस्त और इसी तरीके से होना चाहिए। मेरा सवाल, आपने जुल्फ़िकार की मिसाल भी दी और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की मिसाल भी दी, उन्होंने भी सियासी मुफाहमत की। यही हमारा आज का सवाल है कि क्या, क्योंकि यही हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है, अगर इंडिपेंडेंटली भी देखा जाए, कोई भी मामला किसी तरफ लगने लगता है, PTI को पॉलिटिकल स्पेस या अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जैसे 24-26 नवंबर हो गई, जैसे हम 22 का हवाला देते हैं, इलेक्शन की तारीख मिलने वाली थी। क्या इमरान खान साहब वो सियासी मुफाहमत वाली ग्राउंड को, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे? सिर्फ ये कहिएगा, क्या वो कुछ दिन की खामोशी रखकर ये पॉलिटिकल डायलॉग को चलने देंगे? अगर सबका फायदा है और हुकूमत को भी नजर आता है कि हमारा भी फायदा है, पाकिस्तान का भी फायदा है, हमारी हुकूमत का भी फायदा है, इमरान खान साहब इस हुकूमत को फायदा देंगे? क्या सियासी मेरी बात सुने, अगर नजर आता हो तो जो नजर आता हो, अगर कि हमारा फायदा ही फायदा है, हुकूमत का बेशुमार फायदा है, तो एक ट्वीट या एक ट्विटर या 10 ट्वीटें क्या मैटर करती हैं? ठीक हो, पता नहीं बाहर बैठा कौन ट्वीट, हुकूमत को सब्र करना है। तो कौन क्यों ट्वीट के ऊपर रिएक्ट किया जाए जब फायदा अपना छोड़ के नुकसान की तरफ जाना चाहते हैं? ठीक हो गया, दुरुस्त है।